आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने बलोच बहन भाइयों के सामने इस महारंग लांगू की असल हकीकत विद फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करूं और बाकी भी पाकिस्तानी अवाम जो इस एक्ट्रेस को नहीं जानते उनके सामने भी ये सारा एजेंडा वंस एंड फॉर ऑल एक्सपोज हो जाए। सबसे पहले तो हम आते हैं कि आपने इसको महारंग बलोच नहीं कहना। मैंने पहले भी कहा और मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो उसकी मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। ये अपने साथ बड़ा फखरिया लिखती है महारंग बलोच, लेकिन ये महारंग बलोच नहीं है, ये महारंग लांगू है और लांगू एक सब कास्ट है ब्रावी की। ये पाए बलूचिस्तान के अंदर जाते हैं, इस वजह से अपने साथ बलोच लिख लेते हैं, अदरवाइज ये बलोच नहीं है। और बराए रास्त इनका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ नहीं है, यहाँ के सेटल हुए थे तो उसके बाद अपने साथ बलोच लिखना शुरू हो गए। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आपने महारंग लांगू कहना है, महारंग बलोच नहीं कहना। महारंग लांगू के जो वालिद साहब थे उनका नाम था अब्दुल गफार लांगू। अब्दुल गफार लांगू बीएलए का दहशतगर्द था। ये बात मैं नहीं कर रहा, बीएलए का जो रूहानी बाप है मामा कदीर, जिसकी आप ये वीडियो देख सकते हैं। प्यार के साथियों ने माफ नहीं किया। नवाब साहब ने मजीद गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि हमीद शाहीन के साथ भी यही हुआ और गफार लांगू के साथ भी यही ड्रामा कराची में हुआ। उसके करीबी अजीज बीएलए में था तो गफ्फार का हालात सुनकर उसने बीएलए को खैरबाद किया और उन्होंने कहा कि कल को मेरे साथ भी ऐसा न हो। वो किसी और मुसल्लह तंजीम में चला गया। आपने देखा इस वीडियो के अंदर मामा कदीर कह रहे हैं कि बहुत से लोग बीएलए को अब्दुल गफार लांगू का अंजाम देख के छोड़ के चले गए, कि जिस तरह बीएलए ने जो हाल अब्दुल गफार लांगू का किया उस हाल को देख के बीएलए के मजीद लोग जो है वो छोड़ के दूसरी मुसल्लह तंजीमों में चले। तो इसमें एडमिट कर रहा है मामा कदीर कि अब्दुल गफार लांगू को बीएलए ने हिट किया था। और यहाँ पे ड्रामा क्या किया जाता है, यहाँ पे जनाब महारंग बलोच की वीडियो बनाई जाती है जिसमें अपने वालिद साहब के कब्र पे जा रही है, पहले वहाँ जाके दुआ करती है और उसके बाद वहाँ बैठ के रो के वीडियो बना रही है कि मेरे वालिद साहब किस तरह रात को लाश आई और मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल दिन था। मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ। किसी भी बेटी के लिए जब उसके वालिद साहब की डेड बॉडी घर पे आएगी तो बहुत मुश्किल वक्त होगा, मैं इस चीज़ पे क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन मेरी बहन मारा किसने था? बीएलए ने, रियासत पाकिस्तान ने नहीं। सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर करना है विद प्रूफ। सेकंड, उसी सेम वीडियो के अंदर कहा गया, खातून माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ खातून ने बताया कि मेरी वालदा ने मेरी फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो पहले घर के कपड़े बेच के फर्स्ट ईयर की फीस दी, उसके बाद जनाब सेकंड ईयर की फीस जो है वो अपनी ज्वेलरी बेच के दी मुझे। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि खातून जो है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंची किस तरह। बुलान मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट मौजूद है, इसमें किसी के लिए कोई शुबे वाली बात नहीं है। आप जाइए ओपन मेरिट में जाके देख लें कि बुलान मेडिकल कॉलेज का 2013 का मेरिट क्या था एमबीबीएस के लिए, आपको वाजिया पता चल जाएगा। दैट वाज अराउंड 77 to 78% एटलीस्ट। जिस बच्चे के 77% नंबर आए एग्रीगेटेड मेरिट के साथ उसको एडमिशन मिलना था। खातून का रिजल्ट कार्ड ये, इनकी टोटल एग्रीगेटेड जो परसेंटेज थी वो 57.29 थी। फिर एडमिशन किस तरह मिला? पहले तो मैं इस चीज पे आ जाता हूँ कि एडमिशन किस तरह मिली। रियासत ने जब महसूस किया कि ये बच्चे दहशतगर्दी का शिकार हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई और सीट्स प्रोवाइड की गई मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या फिर क्या कहते हैं किसी ने अकाउंटेंट बनना था उस अकाउंट्स कॉलेज में भेजा गया, लॉ कॉलेजेस में भेजा गया। इस तरह रियासत ने सोचा कि शायद मरहम रखा जा सकता है। उसी जब एक कैंपेन चली जिसमें रियासत मरहम रख रही थी जख्मों के ऊपर, उसी मौके का फायदा उठाया महारंग लांगू ने और रियासत ने महारंग लांगू का बुलान मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन कराया। अब आ जाए दूसरी बात पे कि वालदा के कपड़े बेचे फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में ज्वेलरी बेच के फीस अदा की। माहवार रियासत पाकिस्तान 10,000 रुपया महारंग लांगू को स्कॉलरशिप के तौर पे पे करती है। बुलान मेडिकल कॉलेज की जो फीस है पर सेमेस्टर वो आप गूगल कर लीजिए 2013 में क्या थी। तो अगर रियासत पाकिस्तान 10,000 रुपया पर मंथ दे रही थी तो फिर वालिदा साहिबा को अपने कपड़े बेचने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये सोचने की बात है। ये बलोच बहन भाई भी मेरे सोचे और पाकिस्तानी अवाम भी सोचे। अब आ जाते हैं दूसरा कि ये जो अब प्रोपोगेशन हो रही हैं, ये सारे जो मामला चल रहे हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है? ये सारा करने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है कि एक बहुत बड़ी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव है जो चाहती है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को डिस्टर्ब करे। और प्राइम फोकस उनका ये है कि हम लोगों ने सीपैक को नाकाम करना है। सीपैक नाकाम होगा सिर्फ हमारे हमसाया हमदर्द ममालिक नहीं, और भी बहुत से ममालिक इन्वॉल्व हैं जो इस चीज से डरते हैं कि अगर पाकिस्तान में इस तरह का पोर्ट डेवलप हो जाता है तो उनके अपने पोर्ट्स जो है वो खतरे में आ जाएंगे। ये चीज आपने बड़े गौर से समझनी है कि ये उन ममालिक के लिए भी बड़ा खतरनाक हो सकता है अगर पाकिस्तान अपना सीपैक को प्रॉपर्ली डेवलप कर लेता है। जैसे ही सीपैक की बात आती है, बहुत से बड़े बड़े अनासिर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। सोशल एक्टिविस्ट सो कॉल्ड जो है वो पूरी दुनिया से आके यहाँ एनजीओ बनाते हैं और जनाब राब्ते करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली बलूचिस्तान में होता
क्या है, जो अब्दुल गफार लांगू साहब भी करते थे और ये BLA का शुरू का काम पैसे इकट्ठे करने का तरीका ये था कि बलूचिस्तान से इस तरह की स्टोरीज उठाते थे, इस तरह के बच्चों को उठाते थे जिनके वालिदैन जो है वो दहशतगर्दी की जद में आ गए थे, या तो वो खुद दहशतगर्द थे या दहशतगर्द हमले के अंदर उनको कोई इफेक्ट हो गया। उनके बच्चों को उठाते थे, बैकग्राउंड स्टोरी पूरी एक सेट की जाती थी कि जी मेरे वालिद साहब को इस तरह रियासत उठा के ले गई और फिर रियासत ने मार के मेरे वालिद साहब को वापस पहुंचा दिया, जिस तरह स्टोरी महारंग लांगू ने चलाई अब्दुल गफार लांगू के वाले से। इसी तरह की सेम स्टोरी बनाई जाती है, उस बच्ची की एक पूरी बैकग्राउंड बनाया जाता है, एक प्रोफाइलिंग की जाती है, बाहर के ममालिक में लेके जाया जाता है, बड़े इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाया जाता है और कहा जाता है कि देखें जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये बच्ची है, इसके वालिद साहब को मार दिया, इसके भाई को मार दिया, इसके शौहर को मार दिया, और जनाब इस तरह के सारे इशूज हैं और अब इसे फंडिंग दे। BLA का फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो पहले इस तरह था, इस तरीके से भी ये लोग फंडिंग अपनी जमा करते रहे। मारंग ने भी इसी चीज को फॉलो किया और अपनी प्रोफाइलिंग बिल्कुल उसी तरीके से सेट। अब आप देखिए जब कोई दहशतगर्द हमला होता है सबसे पहले खातून पहुंच जाती है, मजम्मत नहीं करती कभी भी, चाहे वहाँ पंजाबी मजदूर मर जाएं, पंजाब सिंधी मर जाएं, पठान मर जाएं, वहाँ पे डॉक्टर्स मर जाएं, लॉयर्स मर जाएं, चाइनीज़ मर जाएं, कभी मजम्मत नहीं करेंगे। BLA की कभी मजम्मत नहीं करेगी, बल्कि सोने पे सुहागा ये कि जब आपने देखा कि ये जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ, कितनी बेदर्दी से औरतों और बच्चों को उतार के ट्रेन से मारा गया, और जिन दहशतगर्दों ने मारा आपको पता है उन दहशतगर्दों की सबसे पहले लाशें क्लेम करने के लिए कौन पहुंचा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी चहीती बहन महारंग लांगू थी जो सबसे पहले पहुंची। और बड़ी मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने वहां बैठ, इन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर लाशें नहीं दी जाती। अगर आपने किसी मुसल्लह अफराद को मारा है, जिसको भी मारा है, तो दुनिया में कानून है, दुनिया में आप देखें, चाहे आप किसी भी कोई भी क्लेम करे कि आपने दहशतगर्द मारे हैं या मुसल्लह अफराद को मारा, लाशों को तो फैमिली के पास देना चाहिए, लाशों से तो आपका कोई इंतजाम नहीं। मुझे ये बताओ कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर बच्चों को ट्रेनों से उतार के मारा जाता है, कौन से मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर शनाख्ती कार्ड देख के दूसरे सूबे से आए हुए मजदूर को मारा जाता है, कौन से मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को और फॉरेनर्स को मारा जाता है, कौन से मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर ये सब कुछ होता है। आपको ये तो नजर आता है कि रियासत लाशें नहीं वापस कर रही दहशतगर्दों की, आपको ये नजर नहीं आता कि उन दहशतगर्दों ने किया क्या था। ये सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया जाता है। मुझे ये सिर्फ जवाब दे दें कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर ये सब कुछ होता है जिसकी आप मजम्मत नहीं करते।